वर्ल्ड म्यूजिक इंडस्ट्री को जहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट डोमिनेट करते हैं, वहीं पे पंजाब के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का जो सिर्फ शादियों में और गुरुद्वारा में गाता था, लेकिन आज ही हैज बिकम अ कल्चरल प्राइड। कई सालों से इंडिया में चल रहे एक ही टाइप के म्यूजिकल नैरेटिव को उन्होंने ब्रेक करके सिर्फ इंडियन म्यूजिक ही नहीं, इंडियन कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है एज अ ग्लोबल म्यूजिक, वो भी उस स्टेज पे जहाँ पे आज तक इंडिया से कोई भी आर्टिस्ट गया ही नहीं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, अ स्टोरी ऑफ ड्रीम्स, स्ट्रगल्स, ट्रेजेडीज एंड सक्सेस। कनाडा में सोल्ड आउट हुए एरिना से लेकर दुनिया भर में चार्ट टॉपिक्स एल्बम्स तक, दिलजीत इज मोर देन अ म्यूजिशियन, ही इज अ कल्चरल फिनोमिना एंड ग्लोबल सेंसेशन, जिनके चाहने वाले सिर्फ इंडिया के बाहर ही नहीं, इंडिया में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट, यार दोनों, दिलजीत दोसांझ इज नॉट अ स्टार, ही इज अ लेजेंड, सेलिब्रिटीज और नॉर्मल ऑडियंस उनके दीवाने हैं, जिनके कॉन्सर्ट पे बोली गई एक लाइन आज उनकी एक पंच लाइन बन चुकी है। पंजाबी आगा तो चिल्ला, जिनको सिर्फ इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको एक ग्लोबल रेवोल्यूशन मानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। जरा सोच के देखो, जो अंग्रेज एक टाइम पे इंडियंस को, स्पेशली इंडियन लैंग्वेज को पिछड़ा हुआ मानते थे, आज वही लोग इंडियन म्यूजिक के तालों में नाच रहे हैं। लेकिन आखिर कैसे? दिलजीत ने आखिर कैसे सिर्फ अपने वॉइस और यूनिक सिंगिंग स्टाइल से इंडियन म्यूजिक को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन दिलवाया, और आखिर क्या है उनके अंदर जो इंडिया के बाकी सिंगर्स के अंदर नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिलजीत का जन्म साल 1984 में पंजाब के एक छोटे से गांव दोसान कलन में हुआ था। उनकी परवरिश भी काफी अच्छी फैमिली में हुई थी। उस टाइम में उनके पापा पंजाब रोडवेज में काम किया करते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी, और इसकी वजह से बचपन से ही उनको अच्छी परवरिश दी गई थी। बचपन में उनके मामा के घर से उनकी सिंगिंग करियर की जर्नी शुरू हुई थी। अपने जर्नी के शुरू में वो सिर्फ शादियों में और गुरुद्वारा में गाया करते थे, और दूसरे पंजाबी सिंगर्स की तरह उनकी भी जर्नी रिच ट्रेडिशन और कल्ट क्लासिक पंजाबी म्यूजिक से ही हुई थी, इंस्पायर्ड बाय गुरुदास मान एंड कुलदीप मानक। और आप मानोगे नहीं कि दिलजीत अपने सिंगिंग के जर्नी में इतना पैशनेट थे कि सिर्फ 18 साल की एज में उनकी 2 एल्बम्स रिलीज हुई, एक दिल और इश्क दा उड़ाड़ा नाम से। लेकिन इस टाइम के बीच में भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम शादियों में और गुरुद्वारा में गाया करते थे। लेकिन अंदर ही अंदर दिलजीत हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते थे, इसलिए शुरुआत से ही वो अपने गानों के साथ साथ अपने कल्चरल ट्रेडिशन को भी फॉलो किए हैं, और उनकी यही चीज उनको बाकी सिंगर्स से बहुत अलग बनाती है। इस टाइम के बीच में वो पंजाब के रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में फेमस होना शुरू हो चुके थे, और लोग भी उस टाइम पे उनके म्यूजिक को काफी पसंद कर रहे थे। एंड ऐसे ही पंजाबी म्यूजिक में जन्म हुआ एक नए आवाज का। इन द लेट 2000s दिलजीत के कैरियर ने एक अहम मोड़ लिया। लिरिसिस्ट लाइक हैप्पी राजकोटी एंड कंपोजर्स लाइक ट्रू स्कूल, इनके साथ पार्टनरशिप में काम करने की वजह से दिलजीत की जो लिरिक्स है और सिंगिंग का रुतबा वो पूरा बदल चुका था। एंड इसी बीच 2009 में उन्होंने हनी सिंह के साथ कोलैब करके एक एल्बम निकाला द नेक्स्ट लेवल नाम से, एंड उस टाइम पे भी ये एल्बम काफी पॉपुलर हुआ था। और इसके बाद 2011 में उन्होंने पंजाबी मूवीज के अंदर भी अपने कदम रख दिया था। उनकी फर्स्ट पंजाबी डेब्यू मूवी रिलीज हुई द लाइन ऑफ पंजाब नाम से, लेकिन उस टाइम पे इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट ऑडियंस एंड दिलजीत खुद ये समझ चुके थे कि उनके अंदर सिंगिंग के अलावा भी एक एक्टिंग का भी रुतबा है। फिर उसके बाद उन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर अपना काम जारी रखा, और उसके बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज किया प्रॉपर पटोला नाम से 2013 में। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे ये सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था, और जिसको खुद वीवो ने फीचर किया था। ट्रैक्स लाइक पटियाला पैक एंड लेम्बोर्गिनी बहुत जल्द पॉपुलर होना शुरू हो चुके थे। एंड उसी टाइम के बीच में उन्होंने पंजाबी फोक म्यूजिक और हिप हॉप बीट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया था, वो आज के टाइम पे दिलजीत के सक्सेस का एक और मेन रीजन है। और इसके बाद बॉलीवुड में दिलजीत के कदम ने उनके ट्रेडिशनल पंजाबी म्यूजिक को मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचा दिया था। उनके लिरिक्स के वाइब ने लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत जल्द पॉपुलर होना शुरू हो चुके थे। उन्होंने बॉलीवुड के अंदर काफी सारी ऐसे मूवीज भी की है जिन्होंने उनके अंदर के एक्टिंग के पोटेंशियल को बाहर निकाला है, लाइक उड़ता पंजाब एंड गुड न्यूज। और उड़ता पंजाब के लिए दिलजीत को बेस्ट एक्टर मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। और स्पेशली इस टाइम के दौरान दिलजीत अपनी म्यूजिकल जर्नी के साथ साथ अपने फिल्म्स के जर्नी को भी कंटिन्यू कर रहे थे। लाइक दोनों चीजों को मैनेज करने के बाद भी इस टाइम में भी उनके शोज इंडिया के बाहर सोल्ड आउट रहते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी 2016 के टाइम में दिलजीत इंडिया में उतने बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश नहीं हुए थे। लेकिन फिर आया 2020 ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जहाँ पे 2020 एक अभिशाप था, लेकिन दिलजीत के लिए वो एक वरदान से कुछ कम नहीं था। और साथ ही ये साल इंडियन म्यूजिक के बदलने का भी लास्ट ईयर था।
इन पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से बड़े कमर्शियल मूवीज को छोड़ के छोटे मूवीज की शूटिंग पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। Big breaking news coming in from Maharashtra. Filmmaker Ash Pandit has taken to social media site Twitter. Businesses across the globe are affected because of the coronavirus outbreak. Entertainment is one of those. Back home, the Indian Motion Pictures Producers Association has announced that all the shoots will stop, be it a film, ad, फिल्म web सिटी के show, अंदर के सब इंडोर और आउटडोर शूटिंग स्टॉप किए गए हैं। लेकिन ऐसे में दिलजीत काम न मिलने की वजह से पूरी तरीके से घर में बैठ चुके थे, बिकॉज 2012 से लेकर 2019 तक दिलजीत म्यूजिक से ज्यादा मूवीज में फोकस थे। लेकिन इसी लॉकडाउन ने दिलजीत को अपनी पहचान बनाने का मौका फिर से दिया, और गेस व्हाट, इन 2020 आफ्टर रिलीज ऑफ गोट इट वाज अ मैसिव सक्सेस, जिसके लिए दिलजीत बिलबोर्ड के टॉप 50 चार्ट में फीचर भी हुए, और यही से जन्म हुआ एक नए दिलजीत का, अ मैन विद जीरो हेटर्स। और 2020 ऐसा साल था जिसने दिलजीत को अपना पैशन फॉलो करवा के यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। एंड इसके बाद लगातार 2 एल्बम्स, 2021 में मून चाइल्ड एरा एंड 2023 में गोस्ट, और ये दोनों ही कनाडियन बिलबोर्ड के चार्ट में फीचर हुए। और साथ ही ऐसा करने वाले दिलजीत इंडिया से पहले आर्टिस्ट बने। एंड इसके बाद 2023 एक हिस्टोरिक मोमेंट बना, सिर्फ दिलजीत के लिए ही नहीं, पूरे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी। दिलजीत इंडिया से फर्स्ट ऐसे आर्टिस्ट बने जो कोचेला जैसे बड़े ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्म किए, और साथ ही उनके जरिए इंडियन म्यूजिक भी ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्म हो रहा था। इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े के साथ इंडियन लैंग्वेज में दिलजीत ने गर्व से परफॉर्म किया, और उनकी यही चीज बाकी आर्टिस्ट से उनको बहुत अलग बनाता है। बाकी आर्टिस्ट जहाँ पे हमेशा आपको वेस्टर्न कपड़ों में ही दिखेंगे, लेकिन दिलजीत हमेशा अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में ही परफॉर्म करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी पगड़ी हमेशा उनके साथ होती है। इवन उनको मूवीज के दौरान में उनको बोला तक गया था उनकी पगड़ी निकालने के लिए। सोलो फिल्म ऐसी किसी की आई नहीं जो सरदार बंदा है, बोलते कि नहीं यार अगर आप फिल्मों में आते हैं तो ये पगड़ी आप नहीं बांध सकते। तो मैं कहा ठीक है शायद होता होगा, तो वो भी रॉन्ग प्रूव हुआ। बट दिलजीत ऑलवेज रिप्रेजेंट हिज कल्चर ऑन अ ग्लोबल स्टेज। पंजाबी आ गया दिल्ली आ। बाहर के सिंगर्स के साथ दिलजीत के कोलैब ने उनको ऐसा म्यूजिक सेंसेशन और भी एस्टेब्लिश किया। पंजाबी लिरिक्स और हिप हॉप बीट्स के साथ उन्होंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया था जो आज तक वर्ल्ड स्टेज पे ना तो इंडिया में किसी ने सुना था। एंड ये चीज ऑडियंस के वाइब और इमोशंस के साथ अच्छी तरीके से परफेक्टली मैच हो रहा था। अनलाइक मैंने आर्टिस्ट जो हमेशा ट्रेंड का पीछा करते हैं, बट दिलजीत की ऑथेंटिसिटी ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। और दिलजीत को ये बहुत ही अच्छे से पता था कि सोशल मीडिया के अंदर ऑडियंस से बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करने की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा ऊपर जाएगी, और लोगों के अंदर उनको लेके एक सोशल रेपुटेशन होगी। और इसीलिए सोशल मीडिया पे अपनी कम प्रेजेंस बनाते हुए भी वो अपने फैंस के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, चाहे वो कुकिंग के वीडियोस हो या फिर मस्ती मजाक। और स्पेशली सोशल मीडिया पे वो जब भी दिखते हैं वो अपनी पगड़ी के साथ, अपनी ट्रेडिशनल कपड़े के साथ दिखते हैं, और इसीलिए इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ उनका जो पोस्चर है वो फिट बैठता है। और इन्हीं कारणों से दिलजीत की इमेज सोशल मीडिया पे ऐसी बनी हुई है कि इंटरनेशनली भी लोग उनको इंडियन ट्रेडिशन एंड इंडियन म्यूजिक दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ उनको परसीव कर रहे हैं। दिलजीत के ग्लोबल सक्सेस ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक एप्पल टीवी और स्पॉटिफाई पे इंडियन म्यूजिक के नैरेटिव को ही चेंज कर दिया। दिलजीत के सॉन्ग्स हमेशा ग्लोबल चार्ट्स पे टॉप पे रहते हैं। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग कोचेला इंटरनेशनल भी लोग उनको बहुत ज्यादा जानने लगे थे, और स्पेशली आज भी उनके प्लेलिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा टॉप चार्ट्स पे रहती है। और यही चीज इंटरनेशनली और इंडियन ऑडियंस के बीच में जो गैप है उसको कम कर रहा है, और साथ ही इंडियन म्यूजिक ग्लोबल स्टेज पे एक अलग ही लेवल सेट कर रहा है। दिलजीत के इन्फ्लुएंस ने पंजाब के नए टैलेंट्स को भी इंस्पायर किया है, जो लोग दिलजीत को ऐसे इंस्पिरेशन मानते हैं। यहाँ तक कि एपी ढिल्लोन और सिद्धू मूसेवाला भी उनकी पैतरे को फॉलो करते थे। और ये चीज आज साबित करता है कि पंजाबी म्यूजिक में और इंडियन म्यूजिक में दिलजीत का कितना इन्फ्लुएंस है। और आज के टाइम पे पंजाबी म्यूजिक सिर्फ रीजनल बॉर्डर तक सीमित नहीं है, और इन्हीं सारे कारणों से आज इंडिया के अंदर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बॉलीवुड अभी तक खा नहीं पाया है। दिलजीत जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इंडियन म्यूजिक के ऊपर उनका इम्पैक्ट और ज्यादा अनबीटेबल होता जा रहा है। इसी साल अप्रैल में उन्होंने अपना दिल्यूमिनेटी टूर अनाउंस किया था, और आज इंडिया में उन कॉन्सर्ट्स की हाइप इस तरीके से बनी हुई है कि लोग उनको कोल्ड प्ले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स आज इंडिया में सिर्फ 10 मिनट में बिक जाते हैं, और जिसको मेजर करने के लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को आना पड़ता है। लाइक इंडिया में इस तरीके का मैसिव कॉन्सर्ट आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अकेले नॉर्थ अमेरिका के कॉन्सर्ट से उन्होंने 234 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, एंड दिस इज ह्यूज। ऐसा सिंगर दिलजीत ने इंडियन म्यूजिक का लेवल इतना ऊपर तक पहुंचा दिया है, शायद से अगले 20 सालों तक भी कोई इसको छू तक नहीं पाएगा। एंड आज के बाद से ही इज नॉट जस्ट अ सिंगर एनीमोर, ही इज अ मूवमेंट।
पंजाब के छोटे से फील्ड से यहाँ तक पहुँचने का सफर ये प्रमाण है उनके हार्ड वर्क और ऑथेंटिसिटी का। और यही सारी चीजें लाइक दिलजीत का हम्बलनेस, उनके ट्रेडिशनल कपड़ों के प्रति सम्मान, स्पेशली उनके लैंग्वेज के प्रति, यहाँ तक कि दूसरे सेलिब्रिटीज, सिंगर्स और आर्टिस्ट के साथ नो कंट्रोवर्सीज। दिलजीत वर्सेस कुछ नहीं है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। And this is how Diljit changed the face of Indian music industry, and he proves that Indian music has no boundaries.